Hi everyone, this is Manish. We are going to discuss now phrasal verbs. So, are you ready? Get set, go. First is zoom out. Zoom out mean focus less closely. कम नज़दीक से फोकस करना जूम आउट आता है। जूम इन फोकस मोर क्लोजली। जूम इन फोकस मोर क्लोजली के लिए बोलते हैं जैसे आप मोबाइल पर जूम इन करके देखते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। एंड नेक्स्ट इज वाई इज यील्ड टू, YIELD TO, यील्ड टू मीन सरेंडर, जैसे आत्मसमर्पण करना यील्ड टू कहलाता है। यील्ड अप का यूज YIELD UP, यील्ड अप का यूज होता है गिव अप कर देना या कहें यूजुअली नॉट विलिंगली, सामान्य तौर पर जो अपनी इच्छा से नहीं हो, जैसे उगल देना या बता देना किसी को, कोइंसिडेंटली बताना। नेक्स्ट इज यांक ऑफ, YANKOFF, यांक ऑफ मीन रिमूव और वायलेंटली, किसी चीज़ को तेज़ी से हटा देना या वायलेंटली हटा देना, हिंसक रूप से हटाना। नेक्स्ट इज यमर ऑन अबाउट, YAMMERONABOUT, यमर ऑन मीन टॉक इंसिडेंटली एंड अनोइंगली अबाउट, किसी के बारे में और नाराज़गीपूर्ण तरीके से बात करना या इंसिडेंटली बात करना। नेक्स्ट इज डब्लू पर है पहला वे ऑन, WAIGHON, वे ऑन इज मीन इज मेक समवन कंसिडर केयरफुली, दैट मीन जैसे किसी को मनाना एक तरीके से, मेक समवन कंसिडर केयरफुली, जैसे किसी को सावधानीपूर्वक मनाना। नेक्स्ट इज वॉक आउट मीन लीव अ प्लेस एंग्रीली और बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड। वॉक आउट मीन किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना क्योंकि आप उससे संतुष्ट नहीं हो, ऐसे भी कह सकते हो नाराज़ होकर छोड़ देना। नेक्स्ट इज वॉक आउट इज वर्ड ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो में वॉकआउट का जो मीन होता है वो बहिष्कार से लिया जाता है। दैट मीन लीव वर्क बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट, जैसे आपके मैनेजमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट है तो आपने काम को छोड़ दिया, बीच में बाहर आ गए आप, वॉकआउट करना। नेक्स्ट इज वॉक अवे फ्रॉम, लीव समथिंग यू डोंट लाइक, कुछ ऐसा जिसे आप चाहते नहीं हो आपने उससे छोड़ दिया, उससे दूरी बना ली, आपने उसको त्याग दिया, वॉक अवे फ्रॉम कहलाता है। नेक्स्ट इज वेकअप मीन स्टॉप स्लीपिंग, कहते हैं ना जगा देना किसी को, तो स्टॉप स्लीपिंग सोना बंद करना। नेक्स्ट इज वेट ऑन इज मीन सर्व पीपल इन अ रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट के अंदर लोगों को सर्व करना यानी खाना परोसना एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्टैंड्स फॉर टी, स्टार्टिंग विद द टी। फर्स्ट इज टर्न टू मीन ट्राई टू गेट हेल्प, किसी की सहायता मांगना टर्न टू कहलाता है। टर्नओवर का जो यूज़ होता है वो गिव टू द अथॉरिटीज़ को बताने के लिए, किसी चीज़ का अधिकार देना, अथॉरिटीज़ के ऊपर छोड़ देना, एक तो मीन होता है टर्नओवर का ये। नेक्स्ट होता है टर्नओवर का मीन होता है एनुअली इनकम, जैसे किसी इंस्टीट्यूट की जो एनुअली इनकम होती है उसको भी दिखाने के लिए टर्नओवर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज टर्न आउट मीन अटेंड, उपस्थिति दर्ज कराना टर्न आउट। नेक्स्ट इज टर्न आउट का एक और मीन होता है वो होता है स्टॉप अ लाइट, जैसे टर्न आउट मीन स्टॉप अ लाइट, जैसे किसी लाइट को बंद कर देना। टर्न ऑन स्टार्ट अ मशीन, टर्न ऑन का मीन होता है जैसे किसी मशीन को ऑन कर देना, टर्न ऑन जस्ट लाइक अ स्विच ऑन। And then second is turn off mean stop a machine just like switch off the machine, turn off the machine, turn off। next is turn into mean become, होना बदलना किसी चीज़ का। turn in hand in submit, हाथों में थमा देना किसी चीज़ को या कहते हैं शामिल करा देना या जमा करा देना, टर्न इन। नेक्स्ट इज टर्न डाउन मीन रिजेक्ट एन ऑफर एन इन्विटेशन एक्सेट्रा, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऑफर दिया या कोई इन्विटेशन दिया और आपने उसको सिरे से खारिज कर दिया, दैट मीन यू हैव टर्न डाउन द प्रपोजल। नेक्स्ट इज टर्न अवे मीन नॉट अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस, जैसे किसी व्यक्ति को किसी जगह पर अंदर आने के लिए यदि अनुमति नहीं हो, नॉट अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस, किसी जगह पर आने की अनुमति नहीं हो तो उस जगह को हम कह सकते हैं, उस जगह पर जो आप फ्रेजल वर्ब यूज करोगे वो होगा टर्न अवे।
नेक्स्ट इज टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट इज स्टॉप लाइकिंग एंड स्टार्ट डिसलाइकिंग। मीन आप पहले किसी चीज़ को चाहते थे, पसंद करते थे, और अब आप उसका विरोध में हो, आप उसको डिसलाइक करते हो अब, तो वो कहलाएगा टर्न अगेंस्ट। नेक्स्ट इज थ्रो अप। थ्रो अप मीन लीव अ जॉब और पोजीशन सडनली। आपने अपने पोजीशन को या जॉब को अचानक से छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया अचानक से, दैट इज थ्रो अप। कहते हैं ना फेंक देना है, छोड़े इसको। नेक्स्ट इज थ्रो अवे। थ्रो अवे मीन डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ को बाहर निकालना, खोलना, लोगों के सामने रखना, that we call the throw away. And next is think over. Think over is mean consider something carefully. किसी चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, उस पर ध्यान देना, सोचना, कहते हैं ना गहन चिंतन, think over. And next is tear up. Tear up mean rip into pieces. टुकड़ों में काट देना, टुकड़ों में विभाजित कर देना, या टुकड़ों में तोड़कर मोड़कर रख देना, that we call tear up is rip into the pieces. Next is talk around. Talk around mean talk about a problem. जैसे आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं और इश्यू विदाउट रियली डीलिंग विद इट्स, या मान लीजिए कि आपका वास्तव में उस समस्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक तरीके से उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक ओवर. टेक ओवर मीन अज्यूम कंट्रोल ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप किसी कंपनी का अधिकार या कानूनी अधिकार आप लेते हैं या आप उसको हैंड ओवर करते हैं एक तरीके से, तो वो टेक ओवर के अंदर आता है, मालिकाना हक एक तरीके से लेना. नेक्स्ट इज टेक आउट. टेक आउट मीन एक्सट्रैक्ट और रिमूव, किसी चीज़ को हटाना या बाहर निकालना, दैट वी कॉल्ड अ टेक आउट. नेक्स्ट इज टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन रिमूव, किसी चीज़ को हटाना टेक ऑफ कहलाता है. एक टेक ऑफ का अर्थ आपके एयर एविएशन में भी लिया जाता है. नेक्स्ट वन इज टॉक इन. टॉक इन मीन डिसीव, किसी को धोखा देना या बातों में लेना. टॉक इन इज बातों में लेना किसी को. नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ मीन बी इन चार्ज ऑफ. बी इन चार्ज ऑफ यानी कि किसी कार्य को अपने अधिकार में लेना या उसकी जिम्मेदारी लेना, टेक केयर ऑफ के अंदर आता है. कहते हैं ना परवाह करना किसी की. टेक अवे मीन रिमूव, यानी कि टेक अवे करना, किसी चीज़ को दूर ले जाना, हटा देना, दूर कर देना, टेक अवे कहलाएगा. नेक्स्ट इज टेक आफ्टर मीन रिजेंबल एंड एंसेस्टर्स मीन किसी चीज़ के समकक्ष होना, किसी के समान होना. और एक टेक आफ्टर का मीन ये भी होता है कि जैसे किसी के फादर या मदर की डेथ होगी तो उसके बाद जो देखभाल की जाती है वो भी टेक आफ्टर के अंदर आती है. नेक्स्ट वन इज टेक अ बैक. टेक अ बैक मीन सरप्राइज, यानी आश्चर्य के दृष्टिकोण से कुछ होना. आई होप ये आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर जाकर हमें कमेंट करके बताएं. और क्योंकि अभी तक हमारे जो वीडियोस थे वो इंग्लिश मीडियम में हमने डाले थे, और इस बार हम इंग्लिश और हिंदी दोनों से हमने बाइलिंगुअल करके डाला है. तो ये आप हमें बताएं प्लीज़ कि आपको कैसा लगा. थैंक्स.